सियासी मौसम तो गर्म है, लेकिन कुदरती मौसम की खौफनाक अंगड़ाई ने भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा रखी है। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर में शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले में कार बह गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में खातून जाँ बहक हो गई, जबकि 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। जबकि बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, रास्ते बंद, बिजली और फोन का निज़ाम भी मुतासिर है। सवात के इलाके मट्टा में तौदा गिरने से 11 अफराद दब गए, 4 लाशें निकाल ली गईं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में अंगड़ाई लेते मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी। सवात की वादी कालाम और मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। कालाम रोड पर बर्फ ने नाका लगा दिया। लैंड स्लाइडिंग से मालम जब्बा रोड भी बंद हो गया। जहलम में तूफानी बगुले ने तबाही मचा दी। मुतादिद घरों की छतें और दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। साइन बोर्ड्स गिर गए। पेट्रोल पंप पर मशीनें उखड़ गईं। आजाद कश्मीर के अक्सर मुकामात पर वक्फे से मौसलाधार बारिश, जबकि बुलंदो बाला चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बर्फानी तौदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग से वादी लीपा को मिलाने वाली वाहिद सड़क बंद हो गई। शाहराह नीलम, जहलम वैली और दीगर राब्ता सड़कें भी बंद हो गईं। मुजफ्फराबाद में भी जल थल, अहम राब्ता सड़कें बंद, जबकि बिजली और फोन का निजाम शदीद मुतासिर। सवात के इलाके मटा में घर पर पहाड़ी तौदा गिरने से 11 अफराद दब गए। माँ बेटे समेत 4 लाशें निकाल ली गईं। जिला खैबर में भी 3 दिन से बारिश, जबकि वादी तीरा में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। दीर में लोहारी टनल और अतराफ में 4 फीट तक बर्फ पड़ी। बर्फानी तौदे गिरने से लोहारी टनल पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने भी तबाही मचा दी। 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो चुके हैं। घरों को भी नुकसान पहुंचा। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 2 दिनों से जारी बारिशें। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पिशावर, लोअर दीर और बाजावर समेत मुख्तलिफ अजला में छत गिरने के वाक़यात, जिसमें 5 बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक जबकि 23 जख्मी हुए। सूबे में छतों के मलबे तले दबकर मुतअद्दिद जानवर भी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, बर्फ में फंसे महसूर सयाहों को भी रेस्क्यू किया गया। सयाहती मकामात हैं जहाँ बर्फबारी हो रही है, वहाँ पे भी मुख्तलिफ जो महसूर सयाह थे उनको निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह फंसी हैं उनको निकालने के लिए भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक सूबे में मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। बलूचिस्तान का हाल भी बुरा है। मकरान डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में नशेबी इलाके डूबे हुए हैं। खारान और बारखान में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गवादर शहर से पानी निकालने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ने नौमंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को पहला टास्क दे दिया। कहा, गवादर के बासियों की फौरी मदद यकीनी बनाई जाए। रिपोर्ट करेंगे मुजीबुल्लाह। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मकरान डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गवादर शहर 5वें रोज भी सैलाब में डूबा रहा। 70 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए, जबकि 130 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में कट लगाकर बरसाती पानी निकाला जा रहा है। वो गवादर जो 20 साल से मैं सुन रहा हूँ कि मुस्तकबिल का दुबई है, मुस्तकबिल का सिंगापुर है, और आज गवादर पानी के अंदर 5-6 फुट, मुझ समेत हर घर में 5 से 6 फुट पानी जमा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नौ मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी पहला दौरा गवादर का करेंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान वो इंशाअल्लाह ताला गवादर में होगा। खारान में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। बारकान में मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सैलाबी पानी ने 4 शाहराहों समेत 1 पुल को नुकसान पहुंचाया। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।
समंदर किनारे आबाद शहर गवादर जुग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम। यहाँ जब भी बादल आते हैं तो शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मगरिब से आने वाला ताकतवर सिस्टम जब 27 फरवरी शाम 4 बजे बरसना शुरू हुआ तो बगैर वक्फे के 9 घंटे तक बरसात होती रही। निकासी के बोसीदा और नाकिस निज़ाम की वजह से शहर डूबता चला गया। 29 घंटों में 187 मिलीमीटर बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इससे पहले 2010 में भी इतनी ही बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 14 साल पहले बारिश का पानी समंदर में बह जाता था। लेकिन अब यहाँ फिश हार्बर की दीवार और 2 जानिब बनाई ऊंची सड़क आड़े आ गई। इस पर सितम यह है कि बंदरगाह के साथ कायम पुरानी आबादी 2 तरफ पहाड़ों में घिरी है। हद तो यह है कि गवादर पोर्ट के सैलाबी नालों का रुख भी समंदर की बजाय पुरानी आबादी की तरफ मोड़ा गया है। जहां सीवरेज का निज़ाम मौजूद है वो भी इंतहाई तंग। सैलाबी पानी समंदर में नहीं गिर सकता। अब पानी जाए तो जाए कहां?